मुंचता ब्राह्मणो नितराम गुरु। द्रौपदी हाथ जोड़ करके कहने लगी, अर्जुन ये आपका गुरु पुत्र है। जिस तरह से 5 पुत्रों के मर जाने से मैं दुखी हो रही हूं, उसी तरह से आपकी गुरु माता कृपी अश्वत्थामा के मर जाने से दुखी हो जाएंगे। ये आपका गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो। मुंचताम में सा ब्राह्मणों नितराम गुरु, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र। अर्जुन मन में विचार करने लगे, हम क्या करें? प्रतिज्ञा की थी कि जिसने तेरे पुत्रों को मारा है उसको सूर्यास्त से पहले मार करके तेरे कदमों में डाल दूंगा, और ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, अगर इसको मारता हूं तो ब्रह्म हत्या लगती है, और अगर नहीं मारता हूं तो प्रतिज्ञा झूठी हो रही है। अब क्या करूं? तुरंत ही अर्जुन ने भगवान कृष्ण की ओर देखा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैंने शास्त्रों में दोनों बातों को कहा है। कौन कौन सी बातें कही हैं? कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, बधारण, मयि वो भयमाम्नातम परिपाहानुशासनम। मैंने शास्त्रों के अंदर कहा है कि ब्राह्मण का वध मत करो, अत्याचारी हो उसको मार दो, आतताई बधारण। कहने का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण का वध मत करो, और मैंने ये भी कहा कि अत्याचारी हो उसको मार दो। मारने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट पचपेड़ा की गोली ब्राह्मण में दे दो। मारने का मतलब आप जानते हो, ब्राह्मण का अगर वध करना है तो ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध कब होता है मालूम? समाज के अंदर उसको लज्जित कर देना, समाज के अंदर उसको अपमानित कर देना। ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध होता है। अर्जुन समझ गए, अपनी तलवार की सहायता से अश्वत्थामा के सिर में जो मणि लगी हुई थी उसको निकाल लिया, उनका मुंडन करा दिया, शिविर से धक्का देकर के बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा का अपमान हो गया। ब्राह्मण का सबसे बड़ा बपनम द्रविणादानम स्थानांतर्यार्पणम तथा ऐसा ही ब्रह्म बंधुना बदो नान्योस्त देह का। मुंडन कर देना, धन छीन लेना, स्थान से निकाल देना ब्राह्मण का सबसे बड़ा वध कहा गया है। ऐसा ही कर दिया। अश्वत्थामा अपमानित होकर के रास्ते में जा रहे थे। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों इधर पांडव
अपने मृत बंधु बांधवों को जलदान करने के लिए गंगा जी के तट पर चले गए। जलदान करने के लिए, तर्पण करने के लिए गंगा जी चले गए। अब तो केवल अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रह गई। पांडव तर्पण करने के लिए चले गए। अश्वत्थामा रास्ते में अपमानित होकर के जा रहे थे। अश्वत्थामा अपने अपमान का बदला लेना चाहते हैं। अश्वत्थामा अपने नेत्र बंद करके मन में विचार करने लगे कि हे विधाता, आज पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं पांडवों के वंश को नष्ट कर देना चाहता हूं। 5 बालक तो मार दिए, अब कोई दूसरा बालक तो नहीं है। अश्वत्थामा ने नेत्र बंद करके देखा कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में अभी एक बालक पल रहा है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने और तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जलता हुआ ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की तरफ जाने लगा। उत्तरा को मालूम पड़ा, उत्तरा खड़ी हो गई। अब तो उत्तरा अपने प्राणों को बचाना चाहती है। खड़ी होकर के उत्तरा प्रार्थना कर रही है। भगवान कृष्ण से कहने लगी, पाहि पाहि महायोगिना देव देव जगत्पति। उत्तरा खड़ी होकर के प्रार्थना कर रही है, कह रही है कि हे विधाता, ये जलता हुआ ब्रह्मास्त्र जो मेरी तरफ आ रहा है, ये भले ही मेरे प्राणों को खींच ले, लेकिन हे विधाता मेरे गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा खड़ी होकर के भगवान से पुकार कर रही है, गुहार कर रही है। भगवान ने उत्तरा की पुकार को सुन लिया और भगवान तुरंत ही एक रूप से पांडवों के पास में खड़े रहे और एक रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में आए। एक बात बताऊं, भगवान के 24 अवतार वही हैं, लेकिन आपको मालूम है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान केवल अवतरित हुए, भगवान किसी के गर्भ में नहीं गए। आज भगवान गर्भ में गए क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त के प्राण संकट में हैं। अपने भक्त के प्राणों को बचाने के लिए आज भगवान को उत्तरा के गर्भ में जाना पड़ा। भगवान कहते हैं कि जो तू चाल एक पग, मैं चालों पग 60, और जो तू कर रो काठ 100, मैं लोहे की लाट। अगर भक्त मेरी तरफ चल करके एक पैर आता है बेटा, तो मैं अपने भक्त के लिए 60 पैर आगे बढ़ जाता हूं, और भक्त मेरे लिए काठ जैसा बनता है तो मैं उसके लिए लोहे की छड़ी बन जाता हूं। आज महाराज
अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा चिल्लाने लगी, पाए पाए महायोगिन, देव देव जगत पते। भगवान ने पुकार को सुन लिया। भगवान एक रूप से उत्तरा के गर्भ को ढक लिए और एक रूप से पांडवों की रक्षा करने लगे। और भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की। लौट करके भगवान पांडवों के पास में पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर से कहने लगे, भैया के यहाँ अब तो हम लौट करके अपने स्थान के लिए जाना चाहते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, भैया आप जाना चाहते हो कि हाँ, कहीं तो अपनी बुआ कुंती के पास में चले जाओ। बुआ कुंती से आज्ञा लेकर के चले जाना। द्वारकाधीश भगवान बुआ कुंती के पास में आ गए।